जब भी आप किसी स्कॉलरशिप पर अप्लाई करने जाते हैं तो सबसे बड़ा पहाड़ या सबसे बड़ा चैलेंज जो आपके सामने होता है वो मोटिवेशन लेटर का होता है, क्योंकि इसको लिखने का कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है। समटाइम्स यूनिवर्सिटी आपको इसका फॉर्मेट देती है जैसे कि ये, और समटाइम्स आपको खुद से लिखना होता है। प्रॉब्लम तब आती है जब आपको खुद से मोटिवेशन लेटर लिखना होता है। तो क्वेश्चन ये है कि लेटर ऑफ मोटिवेशन किस तरह से लिखा जाए कि वो हर एक स्कॉलरशिप, हर एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए बेहतर हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान और मैं इस वीडियो में आपको गाइड करूंगा कि किस तरह से आप इंटरेस्टिंग और विनिंग मोटिवेशन लेटर लिख सकते हैं। जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस मेथड को इस्तेमाल करते हुए मैंने टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लिया था, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो भी शामिल है। लेटर ऑफ मोटिवेशन को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला और आखिरी पार्ट 2 से 3 लाइनों का, जबकि दूसरा और तीसरा लेंथी पैराग्राफ्स होंगे। किसी भी लेटर ऑफ मोटिवेशन को इंटरेस्टिंग बनाती है उसकी स्टोरी, और हर स्टोरी की एक बैक स्टोरी या बैकग्राउंड जरूर होता है, जस्ट लाइक साउथ इंडियन मूवीज। लेकिन यहां पर हम मूवीज के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इन योर केस दैट बैक स्टोरी और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन कैन बी some incident or some article which motivated you to get admission in your bachelor's degree। आसान लफ्जों में हम समझते हैं, अगर आपने BS एनवायरमेंटल साइंस में किया है तो कुछ आर्टिकल या कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ होगा जिसने आपको मोटिवेट किया होगा कि आपको इसमें आगे परसू करना चाहिए। मैं ये जानता हूं कि 90% लोग जो इंडिया पाकिस्तान में एडमिशन लेते हैं वो किसी मोटिवेशन की वजह से नहीं लेते, उनके पेरेंट्स उनको कहते हैं कि वो इसमें एडमिशन लें। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उस साल का आर्टिकल या उस साल का कोई इंसिडेंट ऐसा निकाल लें जो जब आपने एडमिशन लिया था, तो आप उसको वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये 2 से 3 लाइनों का आप ऐड करेंगे। आप उसको इस तरह से लिखेंगे, डियर एडमिशन कमेटी या रिस्पेक्टेड एडमिशन कमेटी, in 2016 this article was published और this incident was happened। और फिर आप उस आर्टिकल की फाइंडिंग्स बताएंगे। फॉर एग्जांपल आप उसने एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी या एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में बात की, तो आप ये लिख सकते हैं कि मुझे ये चैलेंज लगा या मुझे इसमें क्यूरियोसिटी हुई कि मैं इस फिनोमेना को और समझूं, इस वजह से मैंने BS किया। इससे एडमिशन कमेटी को ये अंदाजा होगा कि आपकी इस कोर्स में जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं मोटिवेशन बहुत पहले से है। आपने इसमें ये नहीं लिखना कि मुझे बचपन में बहुत शौक था ये करने का, ये करने का, वो करने का। ये चीजें बहुत पुरानी हो चुकी हैं और आपको इसकी बेस पे एडमिशन भी नहीं मिलेगा। इसके साथ ही आपने सेकंड पैराग्राफ शुरू करना है और उसमें आप अपने बारे में बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप बताएंगे कि आई एम ज़ीशान वाजिद एंड आई हैव डन BS ऑनर्स इस सब्जेक्ट में, और उसके बारे में चीज़ें बताएंगे, मॉड्यूल्स बताएंगे कि वो किस तरह से उस इंसिडेंट से या उस आर्टिकल से लिंक्ड है, क्योंकि रेलेवेंस इज द की। इसमें आप अपने कोर्स के मॉड्यूल्स बताएंगे, अपनी इंटर्नशिप्स के बारे में बताएंगे, वॉलंटियर एक्सपीरियंसेस के बारे में बताएंगे, और इसके अलावा अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन की है इस दौरान आप वो बताएंगे। बट आपको एक चीज को ध्यान में रखना है कि ये सारी चीजें जो आप इसमें लिख रहे हैं वो सारी आपके बैक स्टोरी के साथ अलाइंड होनी चाहिए। इसके बाद आप तीसरा पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे जो कि इससे आगे स्टार्ट होगा, और उसमें आप बात करेंगे उस कोर्स के बारे में जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। उसमें आप बात करेंगे उस यूनिवर्सिटी के बारे में जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। आप उसके प्रोफेसर्स के बारे में बात कर सकते हैं, जो उन्होंने रिसर्चेस कंडक्ट की हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसमें वहां के एनवायरनमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर सकते हैं, ये सारी चीजें। लेकिन आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, रेलेवेंस इज द की। आपने इस कोर्स की सारी डिटेल्स को अपनी स्टोरी और अपनी बैक स्टोरी के साथ अलाइन करना है, ताकि रेलेवेंसी मेंटेन रहे कि आप इस कोर्स को क्यों करना चाहते हैं। ये सारी चीजें बताने के बाद लास्ट पैराग्राफ जो होगा आपका 3 से 4 लाइनों का, वो कंक्लूजन पे बेस्ड होगा। उसमें आप अपने गोल्स के बारे में बताएंगे, अपने एम के बारे में बताएंगे कि वो किस तरह से इस कोर्स से और इस यूनिवर्सिटी से अलाइन करता है, कि यू कांट डू एनीथिंग विदाउट इट। आप ये चीज उसमें ऐड करेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस यूनिवर्सिटी और इस कोर्स में एडमिशन लेना आपके लिए। और इस सारी चीज को कंक्लूड करते हुए मुझे उम्मीद है कि आपका एडमिशन पक्का। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी और आपको कुछ सीखने को मिला तो हिट द लाइक बटन, और आपके वो दोस्त जिनको मोटिवेशन लेटर लिखने में प्रॉब्लम होती है उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपनी राय का इजहार जरूर करें। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई गाइडेंस चाहिए है तो मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। सो टेक केयर, बाय बाय।